तीर जो है, तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है जब कोई सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। जब किस्मत और हालात दोनों ही खराब हों, तब बहुत कुछ सुनना और सहना हमें पड़ता ही है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 14 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। चलिए बात करते हैं पंचांग की। संवत 2080 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी मूला नक्षत्र सुबह के 9:48 तक है, जिसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे तो दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय यह राहु काल का होगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त भी आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा। 7:21 सुबह के यहां से लेके 8:51 तक सुबह। बस यही समय है जो आज के दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त कहलाएगा। फिर बात होती है यात्रा की, तो पूर्व दिशा में यात्रा करें तो शुभ साबित हो सकती है। तो दक्षिण और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट, इन दो दिशाओं में आपको ध्यान रखना है कि ट्रैवल आज के दिन ना करें। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवल है उसे टालने की कोशिश कर लीजिए, पर अगर फिर भी जरूरत पड़ती है जाने की तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए दही खा करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्या पाश योग, अनफा योग, सम योग, उभयचर योग, भारतीय योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं लाख रुपए की, राजयोग। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण योग जो है वो राजयोग है। अगर किसी की कुंडली में केंद्र का स्वामी किसी त्रिकोण के स्वामी से संबंध बनाता है तो उसे राजयोग कहते हैं। अब राजयोग शब्द का प्रयोग जो है ज्योतिष में कई अन्य योगों के लिए भी किया जाएगा, पर केंद्र त्रिकोण स्वामियों के संबंध को पाराशरीय राजयोग भी कहेंगे। दो ग्रहों के बीच में राजयोग के लिए यह संबंध देखे जाते हैं, युति हो, दृष्टि हो, परिवर्तन हो। युति यानी कि दो ग्रह एक साथ एक ही भाव में हो। दृष्टि संबंध यानी कि एक ग्रह की किसी दूसरे ग्रह के दृष्टि जो है आमने सामने हो। तो वहीं परिवर्तन का मतलब है राशि परिवर्तन। उदाहरण के तौर पे हम यह समझा सकते हैं कि सूर्य यदि चंद्र की राशि कर्क में हो और चंद्र सूर्य की राशि सिंह में हो तो इसे सूर्य और चंद्र के बीच परिवर्तन संबंध कहा जाएगा। अब बात करते हैं आज के दिन आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये जो आपके लिए बन रही है ये ओनली एंड ओनली 33% सपोर्ट की है। ऐसे समय में खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं अपने घर में, उनसे बात करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, गुस्सा जो है उस पर काबू रखिएगा। हो सकता है कि शायद उनकी कोई बात पसंद ना आए, उनका बर्ताव पसंद ना आए, वो कहीं पे लापरवाही कर रहे हैं, वहां पे आपको परेशानी है, तो इन चीजों को प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करना ज्यादा बेहतर रहेगा ऐसे समय में। यहीं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान इस समय में अपने काम पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। दूसरों को फेवर करना है, दूसरों की मदद है, उससे इस समय में स्वयं का बचाव कीजिएगा, वरना स्वयं का नुकसान खुद के हाथों से हो सकता है। यहां पे मजाक मजाक में ही कहीं आपकी ऐसी बातें जो है जो सीक्रेट रहनी चाहिए थी वो सामने उभर करके आ सकती हैं। तो खुद भी अपने ही कामों के कारण, या ये कहूं कि सामने वाले के ऐसे बर्ताव को देख करके हर किसी के राज आप भी खोलना यहां पे शुरू कर सकते हैं, जो सिचुएशन और ज्यादा बिगाड़ सकता है। व्यापारी वर्ग को और एक चीज कहता हूं, अपने स्टूडेंट्स, यहाँ पे खास तौर पे जो ट्यूशन टीचर्स हैं या फिर जो कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, आपको यहाँ पे सीधे तौर पे चीज बता दूं कि इस समय में अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनसे बहुत ज्यादा ध्यान से बात कीजिएगा। डांटना या फिर फटकार देना, सबके सामने मजाक उड़ा देना, ऐसे रवैये से आपको बच करके रहने की जरूरत है। हो सकता है कि आपका ये बर्ताव जो है वो सामने कोई दूसरी इमोशंस को इस समय में ट्रिगर कर दे और वो परेशानी आपके लिए क्रिएट कर सकता है। यहां पे धार्मिकता भी आप में बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं पे आपकी जो प्रार्थना है उसमें आज के दिन बल ज्यादा होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। 8th हाउस का चंद्रमा खास तौर पे ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल कर सकता है। स्वास्थ्य के साथ में यहां पे लापरवाही बरतने पर परेशानी और खड़ी हो सकती है। पर अगर हम फाइनेंशियल तौर पे देखते हैं, अपने बिजनेस रिलेशन देखते हैं, तो वहां पे परेशानी फिर भी नहीं होगी। वहां पे चतुराई कहें, समझदारी कहें, वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगी और आपके काम को स्मूथ फ्लो पे चलाते रहेगी। खास तौर पे ऐसे समय में चाहे आप नौकरी पेशा इंसान है तो आपके कलीग से यहाँ पे सपोर्ट आपको ज्यादा मिलेगा। चाहे घर की टेंशन थी तो घर की टेंशन में भी यहाँ पे फ्रेंड्स जो हैं या कलीग्स हैं वो आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे। आपको यहाँ पे हार मानने से, आपका स्वयं का नुकसान करने से या गलती करने से रोकने का काम अवश्य करेंगे। सीनियर्स का भी पूरा सपोर्ट ऐसे समय में आपको देखने को मिलने वाला है। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, आपको खास तौर पे एक चीज यहां पे कह रहा हूं कि कोई भी यहां पे लापरवाही बरतना, दूसरे के लिए यहां पे साइड लेना खराब है। गलत किया है दोस्त ने, फिर भी उसकी यहां पे साइड लेकर के आप वकील बने घूमे, यह आपके लिए यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन कहें, पारिवारिक जीवन कहें, बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। हर जगह से सुख की प्राप्ति होगी। तो वहीं चाहे हम इंटरेस्ट की बात अगर करते हैं तो इंटरेस्ट खास तौर पे इस समय में एंशिएंट चीजों में ज्यादा होगा। वैदिक स्क्रिप्चर्स में आपको देखने को मिलेगा कि पुरानी कोई किताब आपके पास में आई है, कोई ग्रंथ है, तो उसे पढ़ना चाहेंगे, उसके अंदर की क्या राज हैं उसको इस समय में आप उजागर करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं, आपके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा सुखद है। वर्क प्रेशर कम है, हर किसी से अप्रिसिएशन, खास तौर पे किसी बड़े क्लाइंट के साथ में इस समय में दोस्ती होती नजर आ सकती है। यहां पर जीवन साथी के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको गेन जरूर देखने का मौका मिलने वाला है। कोई प्रॉपर्टी रेंट पे आपने चढ़ाई थी तो वहां पे भी इस समय में रेंटल इनकम जो है वो हाइक करने का मौका आपके पास में आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पर बन रही है वो है 100% पॉजिटिविटी की। कर्ज से राहत भी मिलेगी, तो अपने कंपटीशन को भी इस समय में परास्त करने में आप आगे बढ़ने वाले हैं। यंगस्टर्स जो हैं जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, बेरोजगार थे, रोजगार की प्राप्ति चाहते थे, तो यहां पर आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा कंफर्टेबल होगी, आपके फेवर में होगी। यहां पे कोई भी आप यहां कहें कि अपना सोर्स लगाना चाहते हैं, अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने पापा, अपने दादाजी की जो दोस्त हैं या फिर उनके जो इन्फ्लुएंस है उसका इस्तेमाल करके नौकरी भी इस समय में आपको मिल सकती है। पर वहां पे मेहनत जो है वो आपकी स्वयं की लगेगी। यहां पे लक का फेवर बहुत ज्यादा शानदार मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं कमाई जो है वो स्वयं चल करके आने वाली है। कोशिश आप अवश्य करेंगे, मेहनत आप अवश्य करेंगे, पर जिसको हम कहते हैं कि मेहनत के बावजूद भी परिणाम जो है वो सही नहीं मिल रहे थे, अपने मन मुताबिक नहीं मिल रहे थे, तो यहां पे वो जो सेटिस्फैक्शन वाली बात है वो अवश्य देखने को मिलने वाली है। बड़े बुजुर्ग जो हेल्थ को लेकर के परेशान थे, खासतौर पर अपनी एडी को लेकर के, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर आप परेशान थे, तो यहां पर अब आपको राहत अवश्य मिलने वाली है। रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक भी नंबर 3। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन में 35%, 33% के लगभग आपको सपोर्ट मिल सकता है। पर ऐसे समय में कामकाज में व्यवधान ज्यादा देखने को मिलेंगे, विघ्न ज्यादा देखने को मिलेंगे, स्वयं भी फोकस करने में परेशानी इस समय में सता सकती है। यहां पर मन बड़ा अशांत और काम के अंदर भी सिली मिस्टेक्स जिसे कहते हैं उससे आपको परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में अपने किसी साथी को, अपने किसी कलीग को, अपने किसी सबऑर्डिनेट को यहां पे लगातार अपने साथ में रखें कि आपका जो भी काम है उसे रिव्यू लगातार करते रहें कि कोई मिस्टेक आपके हाथों ना हो जिसके कारण आपको नुकसान पहुंच सके। कहीं ना कहीं अपने स्वयं के ही कंपटीशन से, अपने परिवार में ही किसी सगे संबंधी से यहां पे दुर्भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती हैं, चाहे वो फिर उनकी लाइफ को लेके हो, उनकी सक्सेस को लेके हो। तो यहां पर खुद को कुछ ज्यादा संभल करके चलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पे ये कहूंगा कि जो कॉन्फिडेंस के अंदर कमी है या परेशानी जो आपको स्वयं के अंदर लग रही है उसको अपने चेहरे पे झलकना मत दीजिएगा। यात्रा ऐसे समय में अगर कोई भी कर रहे हैं तो आपको सीधे तौर पे कहूंगा कि 1 से 2 दिन के लिए उसे टाल देना ज्यादा बेहतर है, या कल सुबह अगर आप यात्रा शुरू करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। एक फेवरेबल कंडीशन में आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे जो आपके लिए लगातार पॉजिटिविटी लेकर के चलेगी।
आज के दिन थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होना आपके लिए कहीं नुकसानदायक नहीं रहेगा, यानी कि अगर लॉजिकल रहेंगे तो जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं, 80% सपोर्ट के साथ में आज के दिन को आप चलाने वाले हैं। यहां पे 4th हाउस का जो चंद्रमा है सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकता है, और वो है स्वयं में इरिटेशन बढ़ा सकता है। हर काम के अंदर परफेक्शन, हर काम के अंदर कमी, इससे परेशान स्वयं को ज्यादा देखेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हर काम आपका आराम से चल रहा है, जो आपने प्लान किया है वो प्लान आपका आराम से चल रहा है। ऐसे में रेस्ट की तरफ आप ज्यादा बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं पे काम से स्वयं को दूर खींचने की कोशिश लगातार, मन में ये जो जंग है ये लगातार चलती रहेगी, पर काम पे फोकस करिएगा, प्रैक्टिकल बने रहिएगा, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। घर परिवार में भी सिचुएशंस इजीली हैंडल करते चले जाएंगे। होगी कुछ बातें ऐसी जहां पे आपका इनपुट मांगा जा रहा है, या फिर कोई विवाद है उसके अंदर आपको साइड लेने को कहा जा रहा है, पर आप प्रैक्टिकल और डिप्लोमेटिक होकर के चलें तो आपकी जीत यहां पे पक्की है। किसी को भी नुकसान नहीं तो किसी को भी फायदा यहां पे नहीं पहुंचाएंगे, स्वयं का फायदा अवश्य होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो है, आपको खास तौर पे एक चीज कहता हूं, दोस्तों को पैसे देना, दोस्तों के कहे खर्च करना यहां पे आपको नुकसान दे सकता है, इसके लिए पहले ही सावधान रहिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, ओवरऑल 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, और इस पॉजिटिविटी के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। पैसे जो है, सेविंग जो है, उस सेविंग को मल्टीप्लाई करने के लिए इस समय में स्टेप्स जरूर उठाइएगा। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग लोन है तो उस लोन पर भी आज के दिन नजर जरूर रखिएगा कि कहीं से भी कोई अरेंजमेंट करके आप उस लोन अमाउंट को कम कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होगा। थोड़े पेशेंस के साथ में आगे बढ़ें, क्योंकि यहां पे कमाई जो है वो आपकी बहुत अच्छी होगी, पर कहीं ना कहीं पे कंपटीशन के अड़ंगे, कंपटीशन के यहां पे प्लानिंग जो है उससे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें होंगी। यहां पे इस बात का ध्यान रखें, कोशिशें होंगी, पर उसमें सफलता आपके शत्रु को, आपके कंपटीशन को नहीं मिलने वाली। ओवरऑल दिन काफी ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव है, काफी ज्यादा फेवरेबल है, प्रॉफिटेबल है। इस दिन का जितना उपयोग कर सकते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जरूर कीजिएगा। यहां पे फैमिली वाइज भी आपको काफी ज्यादा शांति मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, तो ऐसे में टेंशन की बात आपको नहीं देखने को मिलने वाली। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई करेगा। अष्टक वर्ग में भी 27 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन में 33% सपोर्ट देंगे। चिंता हो, विवाद हो, लालच हो, इन चीजों से स्वयं को दूर रखना जरूरी है। स्वयं की मानसिक शांति इस समय में जरूरी है। चाहे हम बात कहें मिसकम्युनिकेशन की, ओवर कमिट कर देने की, पैसों को लेकर के यहां पे गलत कमिटमेंट कर देने की, इससे आपको साफ तौर पे बच करके रहना है कि सिर्फ किसी ऑर्डर को पाने के लिए आप मार्केट से लो प्राइस दें और उसके बाद में वापस मार्केट में अपनी प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिवली आगे बढ़ा दें। इससे आपके हाथ में जो ऑर्डर आ रखा है वो भी जा सकता है। यहां पे पैसों को लेकर के ज्यादा सावधानी बरतिएगा। कहीं ना कहीं पे पैसे जेब से गिर जाना, पैसे की मिस हैंडलिंग होना, पैसे चोरी हो जाना, इनसे परेशान होना पड़ सकता है। अगर ज्यादा कैश हैंडलिंग आज कर रहे हैं तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। यंगस्टर्स भी यहां पे कह दूं, अपने किसी नोट्स को लेकर, अपनी किसी किताब को लेकर के दोस्त के साथ में शेयर कर रहे हैं तो उसी समय वापस ले लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर उनके पास में छोड़ देते हैं सामने वाला, कोई भी यहां पे बहाना बनाए कि फोटो कॉपी करा के दे दूंगा, बाद में दे दूंगा, नोट करके दे दूंगा, तो ऐसे में इस चीज को अलाउ मत कीजिएगा, क्योंकि सामने जो कॉपी जा चुकी है उसके बाद में वो वापस आप तक नहीं पहुंचेगी, आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 75% आपके लिए पॉजिटिव है। बातों में मिठास, काम के अंदर ज्यादा यहां पे फोकस, और अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से सपोर्ट जरूर इस समय में मांगिएगा, क्योंकि यहां पे कमाई बहुत अच्छी होगी, तो वहीं कमाई को वापस इन्वेस्ट करने के जरिए जो है वो अनेकों सोर्सेस से आपको मिल रहे हैं। वहां पे ट्रस्टेड और जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना आज के दिन आपके लिए बहुत सही रहेगा। सांसारिक सुख सुविधाओं की बात कहें तो वो भी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ में बाहर डिनर के लिए आउटिंग करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में इस समय में सोशलाइज करने का आपके पास में मौका जरूर आने वाला है। ऐसे समय में एक और चीज कह सकता हूं कि अगर आपकी रिसेंटली शादी हुई है या फिर
आज के दिन आपकी शादी है तो आप मान करके चल सकते हैं कि काफी ज्यादा अच्छा कोई बड़ा गिफ्ट, प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड भी आपको गिफ्ट में आज के दिन आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे मित्र तारा का साथ है जो आपको बचा रहा है, और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी जो ओवरऑल 80% इस समय में आपको सपोर्ट करेंगे। पर दो चीजों से यहां पे सावधान रहिएगा, स्वयं का कॉन्फिडेंस जो ओवर कॉन्फिडेंस में यहां पे बदल सकता है, और दूसरा महिलाओं से या फिर ऑपोजिट जेंडर से कैसे बात करते हैं, क्योंकि आप बात साधारण तौर पे करें पर सामने वाला उसको गलत इंटरप्रेट कर सकता है। यहां पे गलत इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि अश्लील मान सकता है उस बात को, इस बात का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर में है तो ऐसे समय में एचआर के द्वारा कंप्लेन होना या फिर एचआर से एक्शन इस समय में संभव हो सकता है। कहीं ना कहीं कैरियर के साथ में खिलवाड़ होने की भी आशंका ऐसे समय में जताई जा सकती है, इसके लिए सावधान रहिए। इसके अलावा चाहे व्यापारी वर्ग की बात कहें तो काम आपका आराम से होने वाला है, पर टेंशन जो है वो लगातार बनी रहेगी। यहां पे टेंशन और काम हाथ में हाथ डाले बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो यहां पे आपको हावी कर सकता है या फिर आप पर हावी पड़ सकता है। कहने का मतलब यह है ऐसे समय में हेल्थ वाइज खास तौर पे क्या खाते हैं, अगर डायबिटिक है तो बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रख करके खाना खाइएगा। कहीं ना कहीं पे जो आपके साथ में टिफिन में है या फिर आप कहीं बाहर जाके खा रहे हैं तो गलत किस्म का खाना या फिर जिसे हम कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो जाना, पेट दर्द हो जाना, लूज मोशन की प्रॉब्लम होना, वो इस समय में सता सकती है। यात्रा करते समय भी यंगस्टर्स जो हैं थोड़ा ज्यादा अपने आप पर ध्यान रखें कि क्या सामान आपके पास में, कहीं सामान मिसप्लेस हो जाना, चोरी हो जाना या फिर ध्यान ना देने पर भूल करके ही आगे निकल जाना, यह नुकसान दे सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और खास तौर पे ऐसे समय में यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा खुश होने की बात है कुंभ राशि की। सबसे पहले कैरियर में जो रुकावटें थी वो इस समय में कुछ हटने वाली हैं। जॉब को लेकर की प्रॉब्लम थी वो यहां पे कुछ सुलझ सकती हैं अपनी सीनियर्स के सपोर्ट के कारण। बेरोजगार थे तो रोजगार की प्राप्ति इस समय में जरूर होगी। यह चीज मानूंगा कि जो आप चाहते थे शायद वैसा सेम ना हो, पर उससे मिलता जुलता या कम सैलरी में आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर सामने आने वाली है। खास तौर पे व्यापारी वर्ग यहां पे यात्रा से काफी ज्यादा लाभ कमाने वाले हैं। कहीं अटका पैसा था वसूलना चाहते थे तो वो भी इस समय में संभव हो जाएगा, तो खुद भी बड़े प्रसन्न रहेंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे। ऐसे समय में माता जी और बहन और लाइफ पार्टनर यानी कि आपकी लाइफ में जो महिलाएं हैं उनका सपोर्ट, प्रेम और मोटिवेशन आपको मिलने वाला है। सोसाइटी में भी गुडविल आपकी बढ़ेगी, तो यहां पे मार्केट के अंदर जो व्यापारी वर्ग है, मार्केट के अंदर भी आप देखेंगे कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। आपकी डिमांड जो है वो इस समय में बढ़ती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स और वध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पे बन रही है वो है 55% पॉजिटिविटी की। यहां पे जो काम है वो फिर से ट्रैक पे आते नजर आ सकते हैं। रिश्ते जो हैं वो वापस से आपके नॉर्मलाइज होते नजर आ सकते हैं। तो सफल सामाजिक संबंध इस समय में आपके फिर से उजागर होंगे। कहीं ना कहीं दोस्ती यारी में मनमुटाव था, किसी बात को लेकर के विवाद हो रखा था, तो वो यहां पे शांत होता अब नजर आने वाला है। अगर यहां पे व्यापारी वर्ग की बात करता हूं, नौकरी पेशा इंसान की बात करता हूं, फाइनेंशियल मोर्चों पे आपकी बात करता हूं, तो कुछ रिकवरी इस समय में पॉसिबल है। खास तौर पे जो अटका पैसा था वो यहां पे फिर से निकलता नजर आ सकता है। किसी ने पैसे आपसे उधार लिए थे जो देने में आनाकानी कर रहा है, तो यहां पे एग्रेसिवली आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं चाहे छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो पर उसे रिकवर अवश्य करेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर के फिर भी डीलिंग में यहां पे आपको चेतावनी देना चाहूंगा कि ऐसे समय में कोई भी प्रॉपर्टी जो आप परचेज कर रहे हैं बैंक के लोन के द्वारा ही उसको आगे बढ़ाना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। जो ड्यू डिलिजेंस बैंक कर सकता है वो स्वयं से नहीं हो सकती, लॉयर से नहीं हो सकती, तो यहां पे इस बात का ध्यान रखते हुए प्रॉपर्टी परचेज कीजिएगा। ब्रोकरेज भी, अगर आप ब्रोकर भी हैं तो ब्रोकर्स को भी यहां पे यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे समय में कोई भी शेडी डील आपको दिखती है या ऐसी कोई डील दिखती है जहां पे जो बेचने वाला है वो काफी ज्यादा कंडीशंस लगा रहा है, तो ऐसी डील से आपको जल्द से जल्द दूर हो जाना ही बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा
हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।